सरकार भी तो मलेच्छों की है, सरकार भी तो मलेच्छों की है। मलेच्छों में हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है। नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। हजारीबाग के इचाक थाना अंतर्गत दो समुदायों के बीच झड़प का मामला झारखंड विधानसभा पहुंचा। बारूद की ढेर पर बैठा हजारीबाग उस वक्त फिर से सुलग गया जब वहां जबरन लाउडस्पीकर और झंडी बांधने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए और वहां पर आगजनी भी हो गई। सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया गया, जमकर पत्थरबाजी हुई। अब इस विषय को लेकर माननीय जो है हमारे यहाँ के मंत्री हैं या फिर पूर्व में मंत्री रहे हो विधायक हैं, वो विधायक और सांसद और मंत्री एक तरह से राज्य के गार्जियन होते हैं और जब गार्जियन इस तरह की बातें करता है तो बच्चे क्यों ना बिगड़े। आइए आपको हम सुनाते हैं, लेकिन बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र में तीसरे दिन सदन के बाहर भाजपा विधायक और सत्ता पक्ष हजारीबाग के इचाक थाना अंतर्गत शिवरात्रि के मौके पर जबरन लाउडस्पीकर और बम बांधने के बाद दो समुदायों के बीच में जमकर पथराव हुआ, झड़प हुई, घटना हुई। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के लोगों को उकसाता कौन है। और हमारे मंत्री हो या वरिष्ठ सांसद हो, विधायक हो, लोग पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, 7 बार के विधायक भी हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, उनसे जिस तरह से उन्होंने बोला है, ये कहीं से भी एक सभ्य समाज के लिए काफ़ी निंदनीय है। कोई भी कहीं भी सवाल कर रहा था पत्रकार, तो उनसे ये सवाल नहीं कर रहा था कि आप जो ऐसा बोल रहे हैं तो इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अगर कोई उपद्रव करता है तो उसकी कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, उन्हें उपद्रव कराने के लिए ही उनका काम ही वही है। लेकिन सभी को कहना ऐसा कहीं ना कहीं से ये निंदनीय है। तो चलिए, सरकार ने इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब पूरी घटना की जांच जब होगी तब मामला सामने आएगा। लेकिन जिस तरह के बयान सांसद और विधायक और मंत्री और पूर्व के लोग जो दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से समाज में जहर घुलेगा और समाज में रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम ये चाहती है सभी समुदाय के लोगों से कि ऐसे लोगों से परहेज करें और आवेग में आकर कोई भी काम ना करें। ये विधायक और ये इनकी सत्ता, इनकी रोटी सेकते हैं, भाई भाई में लड़ा करके समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और उस पर ध्यान ना देना चाहिए, क्योंकि उनको सत्ता से मतलब है, चाहे वो जैसे भी आए, सत्ता आनी चाहिए। फिलहाल क्या क्या लोगों ने कहा है हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि प्रदीप प्रसाद हजारीबाग भाजपा के विधायक, उनका क्या कहना है, अमित यादव बरकट्टा विधायक, उनका क्या कहना है, श्वेता सिंह बोकारो विधायक, उनका क्या कहना है, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, जयराम महतो, हेमलाल मुर्मू, दीपिका पांडे, सभी लोगों का क्या कहना है हम सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनवाते हैं। और जिस तरह से बातें लोग कर रहे हैं, कहीं से भी ये शोभा नहीं देता और कहीं से भी इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज को बांटने का काम तो लोग हमने देखा कि वहाँ श्रद्धालुओं को कोई कमी तो नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी मुझे है। हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरतापूर्वक उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, आपसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। कौन? बोल रहे आप माफी मांगिएगा जो आप बोले हैं। क्या बोल रहे आपने जो आरएसएस की बात कही उस पर माफी मांगनी देखिए, पड़ेगा। मैंने कहा इस देश जो चलता है प्यार से चलता है, मोहब्बत से चलता है, नफरत से देश नहीं चलता है। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है समाज को तोड़ने वाली विचार
हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, हम अमन चैन शांति की बात करते हैं और हमारे साइड इफेक्ट है। हम ये कह रहे हैं, हम आप देखिएगा, एक तो सुनिए, हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड डेवलप करे, हमारे बाल बच्चे आगे आए। भाजपा के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और भाजपा का कार्यकर्ता फंसाएगा, ये नहीं चलना चाहिए। हिंदू अलग त्योहार हो, जब तक उस पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, पुराने उनको यही पढ़ाया जाता है, यही सब उनको संस्कार दिया जाता है कि हिंदू का पर्व त्योहार में तुम ढेला फेंको, तुम उस पर मारकाट करो, क्या किया जाएगा? ये सरकार उन्हीं की है ना, तो सरकार भी तो मलेच्छों की है, मलेच्छों में हिम्मत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मलेच्छ मानेंगे नहीं। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में देखे, और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है, कौन करते हैं? मलेच्छ लोग ही करते हैं। सर, मंत्री इरफान अंसारी कह रहे कोई भी अगर पत्थर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। असल में अब फिर वही इरफान, आप लोग जवान पर इरफान ही बसा हुआ है। सुबह सवेरे सपना में भी इरफान ही नजर आता है, तो मैं क्या कहूँ? इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है? एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब। तो भैया, अल्पसंख्यक तो बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है, हिंदुओं पर पत्थर चलाइएगा, वही संस्कार है। कह रहे कि पूरी घटना में आरएसएस के लोगों का आरएसएस बाप लगता है, बाप लगता है, बाप लगता है। टारगेट कर रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है वहाँ। मैंने तो बयान किसी का सुना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके की किसी घटना को सरकार किसी तरह से संरक्षण नहीं दे रही है। इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लगातार इस तरह की गलत आरोप है इनके पास। कोई बात होती है तो उसका राजनीतिकरण और खास करके उसको कम्युनल बनाने का जो प्रयास भाजपा करती है, इससे पूरा देश इस बात को जानता है। दोषी कोई भी हो, किसी भी धर्म समुदाय से हो, समाज में किसी तरह की वैमनस्यता फैलाने का प्रयास जो करेगा उसको सज़ा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहार में नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ और कहेगी नहीं। हम लोग मेरे पास एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जैसे मुझसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोगों को भी पूछ करके बता दीजिए कि सदन को नेता प्रतिपक्ष हम लोग जांच बैठाए हैं, जांच हो रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगा। सर, क्या कहेंगे हजारीबाग में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। बीजेपी कह रहा है हेमंत सोरेन की सरकार, वो अब क्या कर रहे हैं उसका नहीं, लेकिन जो भी दोषी उसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, देखिए, सबको मुझे लगता है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जांच बैठा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा, सौहार्द को स्थापित करना चाहिए। इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। अच्छा, मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, आरएसएस कहाँ से बता रहे हैं? लगा रही है भाजपा के बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए। देखिए, चूँकि हम तब विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं हैं और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है, निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। अच्छा, मंत्री जी जिस तरीके से बयान दिए जयराम जी, देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरतापूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं, उन्हें संवेदनशील होकर
क्योंकि वो मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए, और बयान ही नहीं बल्कि उन्हें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। मुद्दा उठाने वाले हैं और हम मांग करेंगे निष्पक्ष जांच हो। जो उपद्रवियों का मनोबल बढ़ रहा है उस पर लगाम लगे, और हमारे मंत्रीगण जो इस तरह का बयान देते हैं वो बहुत निंदनीय है। ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। उनका बयान ये होना चाहिए जो भी इस घटना में संलिप्त है उसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब प्रशासन को फ़ोन करके धमकाते हैं कि एक तरह से सिर्फ एक पार्टी, एक तरफ के एक दल के लोगों को सुविधा मिले, एक तरफ कार्रवाई हो, ये तो बहुत गलत बात है। कल तो कार्रवाई भी हुई थी, कल पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। देखिए, हम चाहेंगे विधानसभा एक कमेटी बने, निष्पक्ष जांच। एक कमेटी बनाने का मांग करेंगे, विधानसभा की एक कमेटी बने, इसका निष्पक्ष जांच। 45 लोगों को नामजद किया गया इस मामले में, 211 का मामला दर्ज हुआ है। देखिए, इस सरकार में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस भ्रष्ट सरकार में तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे एक कमेटी बने विधानसभा का और उस पर जाँच हो, तब जाके कहीं निष्पक्ष जांच का ये मिल पाएगा। आप घटनास्थल पर कल पहुंचे थे? घटनास्थल पर तो हम नहीं पहुंच पाए, ये बरकठा विधानसभा के क्षेत्र में है, और लेट में पहुंचे, तब तक मामला शांत हो गया था। दोनों पक्षों को समझाने का भी काफ़ी प्रयास करके आए। विधायक जी, ये घटना जो लगातार घटते रहती है हजारीबाग में, इसको लेकर क्यों नहीं एक शांतिपूर्ण बैठक या फिर इस तरह के कोई निर्णय? आज बहुत पिछले कई साल से ये घटनाएं जो हैं दो समुदाय के बीच में घटते रहती है। यानी बहुत दिनों के बाद ये घटना घटी है। जब इनकी सरकार आती है तभी उपद्रवियों का मनोबल बढ़ता है, इससे पहले कोई घटना। देखिए, हजारीबाग के घटना पर सरकार बहुत ही संवेदनशील है, और ये बहुत स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा ऐसा यदि कृत कार्रवाई किया गया है उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। मंत्री पे ही भड़काने का आरोप लग रहा है बीजेपी के लोग। किस पर? बीजेपी कर रही है, जांच कमेटी गठन करने की मांग करेंगे सदन के अंदर हजारीबाग की घटना पर। अच्छा, चलो तो सदन पर हम लोग देखेंगे। हजारीबाग में घटना घटी है गाजी, उस पे मंत्री पे ही आरोप लग रहा है कि इस तरह का बयान दे के और टूल देते हैं, इस तरह की घटना को भड़काते हैं। जब आप लोगों की सरकार आती है तभी ऐसी घटनाएं होती है, आरोप है बीजेपी का। ना, उनके समय में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है। चूँकि स्वतः स्फूर्त घटना है, ये कोई प्लानिंग वे में पहले से प्लान करके ये घटना नहीं घटी है, इसलिए होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन उसका मतलब सीधी बात है, ये सरकार पर जाए, मंत्री पर जाए, इसका जवाब दे, ये सब गलत बात है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं, बांग्लादेशी को बसा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हमेशा हिंदू त्यौहार में इस तरह की घटना हो रही है। अरे, ये सब तो कहवे करेगा, इससे क्या मतलब है? कुछ भी कहिए, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है ना सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, इस तरह की घटना ना हो, सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बनी रहे, ये तो हम भी कह रहे हैं। कोई भी बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, ये जरूरी है, लेकिन उस घटना के परिदृश्य में देखना पड़ेगा कि कहाँ से गलती हुई है और किसने क्या है। ये जब वहाँ पर जांच पदाधिकारी जाएंगे वो लोग स्पष्ट करें। दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। वक्त रहते हेमंत सरकार ने इस पर लगाम नहीं लगाई तो बहुत जल्द झारखंड का भी हाल वैसा ही हो जाएगा जो देश के बाकी हिस्सों में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।